ओम शांति। सतगुरुवार भोग के लिए अव्यक्त बाप दादा के विशेष 5 महावाक्य। बाप दादा कहते खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं, किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी भोग नहीं लगाया। अगर मजबूरी है किसी को तो पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो, ऐसे नहीं खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है, भोगनाएं भी मिटती हैं। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 9 दिसंबर 1989 को हम बच्चों को सुनाए थे। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। यह महावाक्य बाप दादा ने 31 दिसंबर 1994 को हम बच्चों को सुनाए थे। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवी देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूं, जहां माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके। वहां मैं आता ही नहीं हूं जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती। उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूं। यह महावाक्य बाप दादा ने 16 सितंबर 2021 को हम बच्चों को सुनाए थे। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस तुम्ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहां ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश होती ही है। मैं ट्रस्टी हूं। हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं। ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु नहीं पाओगे। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 अगस्त 2021 को हम बच्चों को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते ब्रह्मा भोजन कौन खिलाता है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स के लिए वत्स व ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलता ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है। मालूम है नहीं भगवान क्या है, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा
बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी कुछ नहीं होता। बाप दादा कहते, कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी यहाँ आ नहीं सकता। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, बाप की गारंटी है। 21 जन्म ब्राह्मण आत्माएं कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार से खाएंगे। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत बेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 7 मार्च 1988 को हम बच्चों को सुनाए थे। अब जानेंगे भोग लगाने का महत्व। शिव बाबा हमें खिलाते हैं, पालना करते हैं। उन्हें भोग लगा के फिर ग्रहण करना एक रिस्पेक्ट है। भोग लगाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन अन्न में भर जाते हैं। भोग लगाने से नेगेटिव वाइब्रेशन अन्न से निकल जाते हैं। भोग लगाने से भंडारे भरपूर हो जाते हैं। भोग बनाने वाले भोग में तन मन धन से सहयोग देने वाले का भाग्य बनता है। भोग लगाने वाले का पुण्य जमा होता है। भोग खाने का भी भाग्य है। घर में सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं, क्योंकि भोग स्वीकार करने वाले का तन और मन पावन, शुद्ध और निरोगी होता जाता है। भगवान की दृष्टि भोग की थाली पर पड़ती है, उससे अन्न में शक्ति भर जाती है। भोग स्वीकार करने वाले का मन परिवर्तन हो जाता है। जिस संकल्प से भोग बनाते हैं और भोग लगाते हैं, उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति बाबा से मिलती है। अन्न के द्वारा आत्मा चार्ज होती है। जिस आत्मा के निमित्त भोग बनाते हैं, उस तक वाइब्रेशन पहुंचते हैं। वो संतुष्टता का अनुभव करती है। इससे भोग लगाने वाले का पुण्य जमा हो जाता है। तो ये था विशेष भोग लगाने का महत्व। अच्छा, ओम शांति।